सो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बायोस के बारे में डिस्कस किया था। एक और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा आपका इसमें ये पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन बायोस एंड सीमॉस। तो बायोस क्या होता है? बेसिकली आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम किस टाइप का होता है? एक नॉन वॉलेटाइल फर्मवेयर होता है। काम क्या होता है? इट इनिशियलाइजेस द हार्डवेयर ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस एंड प्रोवाइड्स द रन टाइम सर्विसेज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम्स टू रन, राइट। सीमॉस क्या होता है? फुल फॉर्म है इसका कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये एक स्पेशल मेमोरी चिप होती है जिसके अंदर क्या उनकी बायोस कॉन्फ़िगरेशन की जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, उसमें स्टोर की जाती है। ठीक है, तो बायोस का काम अलग है कि आपके रन टाइम प्रोवाइड करना है आपके सिस्टम के लिए, जिससे कि आप उस पर वर्क कर सकें और सारे हार्डवेयर को क्या करना है, इनिशियलाइज कराना। जबकि सीमॉस का काम क्या होता है कि जो बायोस की इंफॉर्मेशन है, बायोस की इंफॉर्मेशन और सेटिंग्स को क्या करना, उसमें स्टोर करना, राइट। तो ये होता है आपके सीमॉस का काम। तो एक ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पूछा गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके अगले सेशन में हम लोग बात करते हैं बूटिंग प्रोसेस की। तो बूटिंग आपको वैसे भी पहले भी डिटेल्स में आप लोग देख चुके हैं, ठीक। फिर एक बार देख लेते हैं, चूँकि आपका 6 सेशन है जो आपका बूटिंग प्रोसेस का, तो उसमें देख लेते हैं। ये आपका सिस्टम बूट प्रोसेस, ये आपके PDF में भी लिखा हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। सेम चीज़ मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ। होता क्या है, सबसे पहले जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो CPU सबसे पहले खुद को क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। कैसे इनिशियलाइज होता है? जो आपका सिस्टम क्लॉक होता है वहाँ से आपके पल्सेस जनरेट होती हैं। तो जब पल्स जनरेट होती हैं तो आपकी जो क्लॉक टिक्स होती हैं उनके थ्रू आपका CPU क्या होता है, इनिशियलाइज होता है, मतलब एक तरीके से ट्रिगर किया जाता है। अ सीरीज ऑफ क्लॉक टिक्स, देखिए लिखा हुआ है, विच इज ट्रिगर्ड बाई अ सीरीज ऑफ क्लॉक टिक्स जनरेटेड बाई द सिस्टम क्लॉक, राइट। पार्ट ऑफ द CPU इनिशियलाइजेज इज लुक इनटू द सिस्टम्स रोम बायोस। अब जो आपका CPU इनिशियलाइज होता है थोड़ा, उसका पार्ट क्या है वहाँ पे नेक्स्ट, वो क्या देखता है कि रोम बायोस फॉर इट्स फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द स्टार्टअप प्रोग्राम। कि रोम बायोस पे क्या सेटिंग्स हैं, मतलब किस तरीके से आपके सिस्टम को क्या होना है, स्टार्ट होना है। देन क्या होता है आपका, द रोम बायोस स्टोर्स द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। आपका जो रोम बायोस होता है वो पहले इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, स्टोर करता है। वो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, सबसे पहला पोस्ट। हम लोगों ने उस टाइम पे भी पढ़ा था, जब आप सबसे पहले पावर ऑन करते हैं तो जो फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो क्या होता है, पोस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, अ प्री डिटरमाइंड मेमोरी एड्रेस, एक राइट। तो सबसे पहले ये चेकिंग होगी कि जितने भी आपके कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं सब जगह पे पावर सप्लाई जा रही है, नहीं जा रही है, राइट। Post begins by checking the BIOS chips and then test the CMOS RAM. If the post does not detect a battery failure, अगर कोई बैटरी फेलियर नहीं होता, CMOS आपका सही काम कर रहा होता है, it then continues to initialize the CPU, checking the introverted hardware devices such as video card, secondary storage, hard disk, ports, keyboard, mouse, ये सब मतलब प्रॉपरली सारे वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, they are functionally proper। पोस्ट में ये होता है आपका, राइट। उसके बाद क्या होता है, वंस द पोस्ट हैज डिटरमाइंड दैट ऑल द कंपोनेंट्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली। जब आपका पोस्ट डिटरमाइन हो जाता है कि सारे ठीक है, सारे कंपोनेंट्स आपके प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, एंड द CPU हैज सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड, और आपका जो CPU है वो सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो चुका है, द बायोस लुक्स फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड। तब आपका जो बायोस होता है वो देखता है कि नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना है वो कहाँ से लोड होगा, आइदर फ्रॉम C ड्राइव, D ड्राइव, जहाँ भी आपने इंस्टॉल कर रखा होगा उसको, राइट। सीक्वेंस क्या होता है, बूट सीक्वेंस किस तरीके से होता है? द बायोस टिपिकली लुक्स टू द CMOS चिप्स टू टेल वेयर टू फाइंड द OS। जो आपकी CMOS चिप्स होती हैं, बायोस टिपिकली लुक्स इनटू द CMOS चिप्स, क्योंकि CMOS में ही आपकी सेटिंग सेव होती हैं, तो उन सेटिंग्स में से वो देखता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ से फाइंड करना है। तो मोस्ट ऑफ द PC में कहाँ पे होता है, आपके C ड्राइव में होता है, राइट। जबकि इसको आप कहीं से भी लोड कर सकते हैं, फ्लॉपी से कर सकते हैं, जो कि आज की डेट में नहीं, CD से कर सकते हैं, अदर स्टोरेज मीडिया वहाँ से कर सकते हैं, कहीं से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ द, यहाँ देखिए, द ऑर्डर ऑफ द ड्राइव्स दैट द CMOS लुक्स टू इन ऑर्डर टू लोकेट द OS इज कॉल्ड द बूट सीक्वेंस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बूट सीक्वेंस, मतलब किस ऑर्डर में वो पिक कर रहा है, जो आपका CMOS है लुक कर रहा है कि किस ड्राइव का वो ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर ऑफ द ड्राइव दैट द CMOS लुक्स इनटू द ऑर्डर टू लोकेट द OS इज कॉल्ड द बूट सीक्वेंस, विच कैन बी चेंज्ड बाई ऑल्टरिंग द CMOS सेटअप। जो आपकी CMOS सेटअप में जाके आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लुकिंग टू द अप्रोप्रिएट बूट ड्राइव, द BIOS विल फर्स्ट इनकाउंटर द बूट रिकॉर्ड, जो MBR टेबल बनती है हमारी, मास्टर बूट रिकॉर्ड, विच टेल्स इट वेयर टू फाइंड द बिगिनिंग ऑफ द OS। तो MBR आपका बताता है कि नेक्स्ट स्टार्टअप होने के बाद जो रिमेनिंग OS का पार्ट है उसको कहाँ से फाइंड आउट करना है। एंड द सब्सिक्वेंट प्रोग्राम फाइल
दैट विल इनिशियलाइज द ओएस, और वो फाइल को सर्च करता है जिससे कि आपको ओएस को क्या करेंगे, इनिशियलाइज करना है। वंस जब आपका इनिशियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, राइट, वंस द ओएस इनिशियलाइजेज द बायोस कॉपीज इट्स फर्स्ट फाइल इनटू द मेमोरी। तो जैसे ही आपका इनिशियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो बायोस क्या करता है, उस आपकी उस ड्राइव से फर्स्ट इसकी फाइल की जो कॉपी होती है उसको कहाँ पे प्लेस कर देता है, आपकी रैम में, ठीक। एंड द ओएस बेसिकली टेक्स ओवर द कंट्रोल ऑफ द बोस प्रोसेस। उसके बाद जो कंट्रोल हो जाता है आपका, वो सीमॉस से हट के किसके पास हो जाता है, खुद ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, मतलब ओएस अपने आप को इनिशियलाइज करता है। फिर उसके बाद नाउ इन कंट्रोल द ओएस परफॉर्म्स अनदर इन्वेंटरी ऑफ द सिस्टम्स मेमोरी एंड मेमोरी अवेलेबिलिटी which is the BIOS already checked and loads the device drivers that needs to be control the peripheral device। फिर आपके डिवाइस ड्राइवर्स लोड होते हैं कि मतलब कीबोर्ड है, माउस है, इन सब की चेकिंग होती है, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, सारी चीज़ों, राइट। दिस इज द फाइनल स्टेज इन द बूट प्रोसेस आफ्टर विच द यूजर कैन एक्सेस द सिस्टम्स एप्लीकेशन टू परफॉर्म द टास्क। तो मतलब इस तरीके से आपका बूटिंग सीक्वेंस होता है पूरा, कि फर्स्ट आपका सीमॉस से स्टार्ट होता है, बायोस उसको इंस्ट्रक्शन देता है, सीमॉस आपके पास तो पूरे ड्राइव को देखता है, ड्राइव में कहाँ से उसको, ड्राइव से उठने के बाद बूट सीक्वेंस के लिए पहले वहाँ से फाइल्स होती हैं आपकी रैम में लोड होती हैं, लोड होने के बाद ओएस खुद फाइल्स को वहाँ से पिक करके लाता है, लोड करता है, लोड करने के बाद फिर मेमोरी टेस्टिंग करता है, फिर सारी ड्राइव्स आपकी जो कुछ भी कनेक्टेड है पेरिफेरल डिवाइसेस वो सारी इनिशियलाइज होती हैं, इनिशियलाइज होने के बाद आपके पास कंट्रोल आ जाता है और हम उसको क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट बूटिंग प्रोसेस है। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा गया है। इसी में नेक्स्ट एक देखिए, लास्ट में लिखा हुआ है बूटिंग में ही डी असेंबलिंग ऑफ द कंप्यूटर को डी असेंबल करने के लिए। तो इसके भी स्टेप्स हम लोग देख देते हैं। डी असेंबलिंग ऑफ कंप्यूटर, ये देखिए यहाँ पे पीडीएफ में आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आपके ये डी असेंबलिंग ऑफ कंप्यूटर का, तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना होता है, मतलब प्रॉपर स्टेप्स क्या है। बाकी तो हम लोग आप जानते हैं कि ठीक है, सीपीयू ओपन किया, फिर ये किया, फिर कॉर्ड हटा दिया, ये कर दिया, बट जो प्रॉपर स्टेप्स है जो आपको लिखना होगा अगर पेपर में आता है, तो इस तरीके से आप मेन पॉइंट्स जो है आपके ये दिए हुए हैं, कैसे क्या क्या करना है, एक्सप्लेनेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, बट ये पॉइंट्स थोड़े से आपको उसी ऑर्डर में याद होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, अगर आपका सिस्टम कनेक्टेड है तो डिटैच दी पावर केबल, मतलब जितनी भी आपकी पावर केबल कनेक्टेड है, आपकी एक मॉनिटर में जाती है, एक सीपीयू में जाती है, फिर यूपीएस में लगा हुआ होता है, ठीक है, उसको आप क्या कर देंगे, डिटैच कर देंगे शट डाउन करने के बाद। फिर आप क्या करेंगे, रिमूव द कवर, मतलब आप कैबिनेट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। द स्टैंडर्ड वे टू रिमूविंग द कवर के बी यूज टू अनटू द स्क्रूज एंड बैक ऑफ द केस, स्लाइड द कवर बैक अबाउट द इंच एंड लिफ्ट इट ऑफ, ठीक। आप उसको थोड़ा पीछे खिसका के उसको क्या कर लेंगे, पुल कर लेंगे, खींच लेंगे। रिमूव द एडाप्टर कार्ड्स, एडाप्टर कार्ड्स का मतलब जो भी आपके जितने भी कनेक्टेड इसमें लगे हुए हैं, जितने भी आपके जिसके थ्रू आपसे आपकी डीवीडी रोम है, आपके यूएसबी पोर्ट्स हैं, जितने भी कनेक्ट किए गए हैं, एडाप्टर कार्ड्स को आप लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक। फिर रिमूव द ड्राइव जो भी आपकी लगी हुई, देयर कैन बी पॉसिबली 3 टाइप्स ऑफ ड्राइव प्रेजेंट इन योर, हार्ड ड्राइव हो सकती है, सीडी डीवीडी का हो सकता है, या फ्लॉपी ड्राइव का हो सकता है। तो आज की डेट में तो ऑब्सोलीट हो गया, खत्म हो गया फ्लॉपी, तो हार्ड डिस्क और डीवीडी, ये 2 टाइप की ड्राइव्स आपको मिलेंगी, ठीक है। ये एक पावर कनेक्टर के थ्रू आपके कनेक्ट होती हैं केबल के थ्रू, उससे आप हटा के क्या कर देंगे, निकाल लेंगे ड्राइव को। फिर आप क्या करें, रिमूव द मेमोरी मॉड्यूल, मेमोरी मॉड्यूल का मतलब जो आपकी रैम लगी हुई, देखिए इन स्लॉट्स में, जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, इन स्लॉट्स में क्या होती है, हमारी रैम लगी होती है। तो रैम को हम लोग क्या करेंगे, उनके स्लॉट से पुल कर लेंगे बाहर, खींच लेंगे, केयरफुली रिमूव कर लेंगे, ठीक। मेमोरी मॉड्यूल का हटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिमूव द पावर सप्लाई, मतलब आपके मदरबोर्ड पे जो आपके एसएमपीएस होता है हमारा, तो एसएमपीएस से जो भी पावर सप्लाई आती हैं वो आपके मदरबोर्ड में कनेक्ट होती हैं आपकी, तो उनको एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सारी पावर सप्लाईज को निकाल लेंगे मदरबोर्ड से। उसके बाद क्या करेंगे, फाइनली जब पावर सप्लाई निकाल लेंगे तो हम लोग मदरबोर्ड को वहाँ से डिटैच कर देंगे, हटा देंगे, मदरबोर्ड को खोल लेंगे, हीट सिंक वगैरह को खोल लेंगे, प्रोसेसर को अलग कर देंगे सारा ये, तो उसके बाद हमारा ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम डीअसेंबल करेंगे अपने कंप्यूटर को, राइट। तो ये हो गया आपका 6 सेशन, जिसमें बूटिंग प्रोसेस है, डीअसेंबलिंग ऑफ कंप्यूटर है। फिर नेक्स्ट आएगा आपका असेंबली ऑफ पीसी, कैसे कैसे उसको असेंबल करते हैं, किस टाइप का ट्रबल शूटिंग है कि कीबोर्ड की अगर एरर होती है, नेक्स्ट सेशन में माउस में एरर होती है, हार्ड ड्राइव में एरर होती है, तो उसके क्या क्या चेक पॉइंट्स होते हैं, किस किस टाइप से हम लोग उसको चेक करेंगे, देखेंगे, वो आएगा, ठीक है। तो इसको आज के लिए आप लोग ये वाला सेशन तैयार कर लीजिए, बूटिंग का इंपॉर्टेंट है काफ़ी। फिर देखेंगे नेक्स्ट उसमें असेंबली और ट्रबल शूटिंग की बात करेंगे, राइट। ओके।